हरि ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय। बोल श्री सुखदेव जी भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण 5वां स्कंद 15वां और 16वां अध्याय। मुनि बोले सुखदेव मुनि सुनहु परीक्षित भूप। भरत वंश वर्णन करूं कलिमल दहन अनूप। श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, भरत जी के सुमति नामक पुत्र हुआ। उस सुमति से वृद्धसेना नाम की स्त्री में देवजित नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। देवजित से धेनुमती स्त्री में परमेष्ठी और उससे सुवर्चला में प्रतिही के प्रतिहर्ता, प्रस्तोता और उद्धाता, ये 3 पुत्र पैदा हुए। प्रतिहर्ता के स्तुति से अज और भूमा नामक 2 पुत्र हुए। भूमा के ऋषि कुल्या में उदगीत से देव कुल्या में प्रस्ताव से नियुत्सा में विभु से रति में पृथुषेण से आकुति में नक्त और नक्त से द्रुति नाम की स्त्री में साक्षात भगवान के अंश गय नाम के पुत्र उत्पन्न हुए। यह गय नामक पुत्र बड़ा ही महाभूत हुआ। वह गय भगवान में मन समर्पण किए हुए प्रजा पालन पोषण यज्ञ आदि कर्म से और भक्ति योग से शुद्ध बुद्धि से तथा निर्भिमानता से पृथ्वी का पालन करता रहा। इतिहास वेत्ता उसकी इस गाथा का गान करते हैं कि कर्मों से गय का कौन अनुकरण कर सकता है, अर्थात कोई भी नहीं। जिसका कि अभिषेक दक्ष की बेटियों ने किया था, जिसकी प्रजा के लिए पृथ्वी सब मनोरथों को पूर्ण करती रहती थी। युद्ध में बाणों से जीते हुए राजा लोग जिसकी भेंट करते रहते थे। ब्राह्मण लोग अपने किए हुए धर्म के षष्ठांश को परलोक से भी जिसके लिए पहुंचाते रहते थे। जिसके यज्ञ में यज्ञेश भगवान ने भक्ति योग से समर्पण किए हुए यज्ञ के फल को प्रत्यक्ष दर्शन देकर ग्रहण किया था। जिन हरि भगवान के तृप्त हो जाने से देवता मनुष्य आदि सभी तृप्त हो जाते हैं, उन्हीं हरि भगवान ने गए के यज्ञ में मैं खूब प्रसन्न हुआ। इस प्रकार प्रत्यक्ष प्रीति दिखाई थी। गय से गयंती में चित्रथ, सुगति, अवरोधन, ये 3 पुत्र उत्पन्न हुए। चित्रथ से ऊर्णा में सम्राट नामक पुत्र हुआ और उससे उत्कला में मरीचि से बिंदुमती में बिंदुमान, उससे सरघा में मधु से सुमना में वीरव्रत और उससे भोजा में मंथु और परमंथु 2 पुत्र हुए। मंथु से साया में भोवन और उससे दूषणा में त्वष्टा और उससे विरोचना में बिरज से विपूची में शतजित आदि 100 पुत्र और एक कन्या हुई। बिरज ने इस प्रिय व्रत के वंश का बड़ा भारी यश बढ़ाया। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 16वां अध्याय। मुनि नृप सन बोले मुनि राई, सुनहु भूप अविचल चित लाई। भुवन कोश जह लग विस्तारा, सो वर्णहु मैं चरित अपारा उदारा। राजा परीक्षित बोले कि हे महाराज, आपने पहले प्रिय व्रत राजा के चरित्र में जहाँ तक सूर्य तपता है और नक्षत्रों के साथ जहाँ तक
चंद्रमा उदय होता रहता है, वहाँ तक पृथ्वी के विस्तार का वर्णन किया था। उसमें भी हे मुने, प्रियव्रत के रथ के पहियों की ठोकरों से 7 समुद्र बने। जिन 7 समुद्रों से इस पृथ्वी के 7 द्वीपों का वर्णन भी संक्षेप में ही कहा था, अब यह सब मैं प्रमाण से और लक्षण से जानना चाहता हूँ, क्योंकि भगवान के स्थूल रूप में लगाया हुआ मन सूक्ष्म रूप में लगाए जाने योग्य हो जाता है। हे गुरु जी, यह सब वर्णन करिए। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, माया के गुणों की विभूति वाले भगवान के अंत को मनुष्य देवताओं की सी आयु प्राप्त करने पर भी प्राप्त नहीं कर सकता। अतः प्रधानता से भूगोल का नाम और लक्षणों से वर्णन करूंगा। जो यह 1,00,000 योजन लंबा चौड़ा और गोल जम्बू द्वीप है और 1,00,000 योजन के ही लंबे चौड़े खारी समुद्र से चारों तरफ से घिरा हुआ है। इस जम्बू द्वीप में 9-9 हजार योजन लंबे चौड़े 9 खंड हैं और इसमें 8 मर्यादा पर्वत हैं। मध्य में इलाव्रत नाम का खंड है। उसके बीच में 1,00,000 योजन ऊंचा कमल की कर्णिका के समान सोने का सुमेरु पर्वत ऊपर 32,000 योजन चौड़ा है और जड़ में 16,000 योजन फैला हुआ है तथा 16,000 योजन ही भीतर जमीन में घुसा हुआ है। धरती के ऊपर 84,000 योजन फैला हुआ दिखाई पड़ता है। इस प्रकार 1,00,000 योजन ऊंचे इलाव्रत खंड के उत्तर की तरफ नील, श्वेत और श्रृंगवान 3 पहाड़ हैं। ये तीनों पर्वत रम्यक, हिरण्यमय और कुरु 3 खंड के मर्यादा पर्वत हैं। तीनों पर्वत 10,000 योजन ऊंचे हैं और 2,000 योजन चौड़े हैं। इसी तरह इलाव्रत खंड के दक्षिण की तरफ निषद, हेमकूट और हिमालय, ये 3 हरिवर्ष, किमपुरुष और भरतखंड के मर्यादा पर्वत हैं। ये पहाड़ समुद्र तक फैले हुए हैं। दूसरे ये 10,000 योजन लंबे, 2,000 योजन चौड़े हैं। इलाव्रत खंड के पूर्व में गंधमादन पहाड़ भद्राशव खंड की सीमा का पर्वत है। पश्चिम में माल्यवत पर्वत केतुमाल खंड की सीमा का पर्वत है। सुमेरु पर्वत के चारों तरफ मंदर, मेरुमंदर, सुपार्श्व और कुमुद, ये 4 पर्वत सुमेरु पहाड़ को खंबे की तरह डाटे हुए हैं और ये 10,000 योजन ऊंचे और उतने ही चौड़े हैं। इन चारों पहाड़ों में आम, जामुन, कदम्ब और बड़ के पेड़ 11,000 योजन ऊंचे और 100 योजन छाते की तरह फैले हुए हैं। उनमें दूध, शहद, ईख के रस और साफ जल के 4 बड़े बड़े सरोवर हैं, जिनके रसों को पीते हुए उपदेव गण योनियों के ऐश्वर्य को धारण करते रहते हैं। वहाँ ही नंदन, चैत्रथ, भैभ्राजक और सर्वतोभद्र, ये 4 देवताओं के उद्यान हैं, जिनमें देवता अपनी अपनी स्त्रियों के सहित विहार करते रहते हैं। मंदर पर्वत के शिखर पर आम के पेड़ की चोटी से पहाड़ के शिखर जैसे बड़े बड़े मोटे स्वादिष्ट फल गिरते रहते हैं। उन्हीं फलों से निकले हुए रस से अरुणोदा नाम की नदी पूर्व की तरफ बहती हुई इलाव्रत खंड को निकल जाती है। जिस नदी के रसपान करने से पार्वती जी की दासियों की देह की सुगंधित वायु चारों तरफ से सुगंधित करती रहती है, इसी प्रकार मेरुमंद पहाड़ की चोटी पर जामुन के पेड़ से हाथी जैसे मोटे मोटे जामुन के फल गिरते रहते हैं, जिनके रस से जम्बू नाम की नदी दक्षिण से होकर इलाव्रत खंड को व्याप्त करती हुई बहती रहती है। उस नदी के किनारे को मिट्टी जाम्बूनाद नाम का सोना कहलाती है। उस जाम्बूनाद स्वर्ण को ही देवता अपनी अपनी स्त्रियों के साथ मुकुट, कंडूला आदि अलंकारों के रूप में धारण करते हैं। इसी तरह पश्चिम में सुपार्श्व पर्वत पर कदम्ब की खोदरों से निकली हुई 5 शहद की धाराएं पश्चिम से होकर इलाव्रत खंड को चली जाती हैं।
जिनके रस के सेवन से करने वालों के मुख की वायु 100 योजन तक के देशों को सुगंधित कर देती है। इसी तरह उत्तर में कुमुद पर्वत के शिखर पर बढ़ के डुग्गों से दही, शहद, घी, दूध, गुण और अन्न, वस्त्र और शैया, बिछौना, गहने पाते आदि सब चीज़ों के देने वाले नद गिरते हुए उत्तर की तरफ से इलाव्रत खंड में जाकर बहते हैं। इन नदों के सेवन करने वाली प्रजाओं के बाल कभी सफ़ेद नहीं होते और ना क्लेश ही होता है और ना पसीना आता है, ना उसके शरीर से दुर्गंध आती है और ना कभी बुढ़ापा आता है और ना कभी उनकी मृत्यु होती है और ना कभी उन्हें गर्मी या जाड़ा ही लगता है। इसी तरह कुरंग, कुरर, कुसुम्भ, वैकंक, त्रिकूट, शिशिर, पतंग, रूचक, निषद, शिनीवाल, कपिल, शंख, वैडूर्य, जारुधि, हंस, ऋषभ, नाग, कालंजर, नारद आदि 20 पर्वत मेरु की जड़ में खड़े हुए हैं। मेरु के चारों ओर 8 पर्वत और हैं। जरठ, देवकूद पूर्व में है, पवन, पारियात्र पश्चिम में, दक्षिण में कैलाश, करवीर उत्तर में, त्रिशृंग और मकर, ऐसा यह सुमेरु इन 8 पर्वतों से अग्नि की तरह चमकता रहता है। सुमेरु पर्वत की शिखर पर सुवर्ण की 10,000 योजन चौकोर ब्रह्मपुरी है, जिसका के नाम शातकों भी कहते हैं। उसके चारों तरफ 8 इंद्रादि लोकपालों की पुरी हैं। वे 2,500 योजन लंबी और चौड़ी हैं। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिं, श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं, जानकी नायकं श्रीरामचंद्रं भजे। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय। बोल श्री सुखदेव जी महाराज की जय।